दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा शख्स मिले जो मेधाताई पाटकर के नाम से परिचित ना हो। जी हाँ दोस्तों, अपने देश में शायद ही ऐसी कोई पाठशाला हो जहाँ मेधाताई के आंदोलन को ना पढ़ाया जाता हो। शायद ही कोई ऐसा न्यूज़पेपर हो जिसने मेधाताई के बारे में ना लिखा हो। द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड सोशल वर्कर मेधाताई पाटकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाने वाली मेधाताई का परिचय कराना मतलब सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। चलिए औपचारिकता के तौर पर ही सही मेधाताई का परिचय करा देते हैं। 1 दिसंबर 1954 मुंबई महाराष्ट्र में डाक और तार विभाग में गैजेटेड ऑफिसर इंदुमती खानोलकर और स्वतंत्रता सेनानी तथा श्रमिक संघ के नेता वसंत खानोलकर के यहाँ मेधाताई का जन्म हुआ। मेधाताई ने रुइया कॉलेज से साइंस ग्रेजुएशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से सोशल वर्क में MA पूरा किया। 1980 के दशक में मेधाताई एक रिसर्च टूर पर नर्मदा घाटी आई। उन्होंने गुजरात में बांध के पानी से प्रभावित लोगों की दयनीय हालत देखी और वो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला कर लिया। मेधाताई की ये लड़ाई नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानी जाती है। इस आंदोलन से कई समाज सेवी, पर्यावरणवादी, छात्र, महिलाएं, आदिवासी, किसान तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता जुड़ गए। ये संगठन आज भी मजबूत बनकर विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए लड़ रहा है। यही नहीं बल्कि जीवनशाला के रूप में विस्थापित लोगों के बच्चों को एजुकेशन देने और उनको अपने पैरों पर खड़ा रखने में मदद भी करता है। मेधाताई ने नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट का भी गठन किया, जो सरदार सरोवर बांध परियोजना से प्रभावित आम लोगों की लड़ाई के साथ साथ सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरवाद, जातिवाद और हर तरह के भेदभाव का विरोध करता है। दोस्तों, मेधाताई ने 5 साल मुंबई की मलिन बस्तियों में रहकर गुजारे और 3 साल तक गुजरात के आदिवासी स्वयंसेवी संगठनों के साथ रहकर काम किया। फील्ड वर्क में परेशानी ना हो इसलिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में अपना फैकल्टी मेंबर का पद त्याग दिया, अपनी PhD अधूरी छोड़ दी, अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, 1991 में लगातार 22 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मेधाताई लगभग मौत के करीब पहुंच चुकी थी। कोई और होता तो फिर से भूख हड़ताल के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन मेधाताई का समाज सेवा का जज्बा तो देखिए। निडर होकर 1993 और 1994 में विरोध दर्शाने के लिए वो 2 बार फिर से लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रही। मेधाताई को उनके निस्वार्थ समाज सेवा के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वो टाइम मैगजीन की 20वीं सदी के 100 नायकों में शामिल रही। झुग्गी बस्तियों में बिल्डरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हो, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, आदिवासी विस्थापित लोगों को इंसाफ दिलाना हो, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़नी हो, मेधाताई कभी पीछे नहीं हटी। लोगों के हक के लिए मेधाताई ने न सिर्फ राज्य सरकारों से बल्कि केंद्र सरकार से भी टक्कर ली। मेधाताई ने अपने जीवन में कई आंदोलन किए, फिर वो नर्मदा के पानी में गले तक डूबकर आंदोलन करना हो या बिना खाए पिए कई दिनों तक भूख हड़ताल करनी हो, लोगों के हक के लिए मेधाताई पहले भी लड़ती थी और आज भी लड़ती है। लोगों के हक की लड़ाई लड़ने में उन्हें कई दिक्कतें भी आई, कई बार जेल जाना पड़ा, उन पर कई कानून की धाराएं भी लगती रही, लेकिन वो पल भर भी नहीं डगमगाई। मेधाताई की समाज सेवा को, उनके मदद के जज्बे को दिल से सलाम।